स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाव्रता। तो ये प्योर डिवोटी की क्वालिटीज होती है। हमारे जैसे भक्त जीव जो है वो धाम की यात्रा करने जाते हैं हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो महाभागवत होते हैं, वो धाम जाते हैं धाम को शुद्ध करने के लिए। तो My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified, because you carry the personality of Godhead within your heart. You turn all places into places of pilgrimage. तो इसी तरीके से प्रभुपाद जी भी एक बार ऋषिकेश आए थे, और जब प्रभुपाद ऋषिकेश में आए थे तब उनका हेल्थ इतना अच्छा नहीं था। तो उनके जो इस मेटेरियल वर्ल्ड में फाइनल जो लीला चल रही थी, उसी समय पे प्रभुपाद जी यहाँ पे आए थे। तो गंगा के किनारे ही प्रभुपाद जी रुके थे। तो कुछ यहाँ पे बहुत अच्छी प्रभुपाद जी की जो लीला हुई। तो प्रभुपाद जी मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पे क्लास लेते थे जब भी ऋषिकेश में थे। तो यहाँ पे जैसे कुकिंग भी करते थे, तो उनके साथ में 8 डिवोटी आए थे उस समय पे, फुल ब्रह्मचारी जो थे। तो एक डिवोटी बताता है कि उस समय जब हम लोग यहाँ आए थे तो प्रभुपाद जी की जो हेल्थ थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब वो कुकिंग करता है तो बहुत ही नया ज्वाइन हुआ था, उसको 3-4 महीने हुए थे और उसका फर्स्ट इनिशिएशन ही हुआ था। तो उसके बाद में प्रभुपाद जी उसको कुकिंग करना सिखाते हैं कि कैसे चावल बनाना है। तो फर्स्ट टाइम प्रभुपाद उसको बोलते हैं कि बिना धोए चावल बनाओ। तो बिना धोए और चावल बनाए तो बहुत ही अच्छे चावल बने, यानी कि एक दाना दाना सेपरेट हो गया। तो वो डिवोटी बताता है कि प्रभुपाद जी की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी सेवा के लिए जो उनका डेडिकेशन था कि कैसे कुकिंग करनी है, तो प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया। तो डिवोटी बहुत ही इम्प्रेस हुआ, है ना। यहाँ पे जब प्रभुपाद जी रहते थे तो यहाँ पे महेश योगी का आश्रम है जो बहुत ही फेमस है। बीटल्स ग्रुप यहाँ पे आया था। हाँ, फेमस था, अभी भी लोग जानते हैं। मतलब ऋषिकेश फोटोग्राफी के लिए जाते हैं। हाँ, ऋषिकेश में अगर कोई आते हैं तो वहाँ पे भी जाते हैं। जैसे हम लोग राम झूला, लक्ष्मण झूला, तो महेश योगी का आश्रम है। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ पे आए थे तो उनके जो कुछ शिष्य थे वो प्रभुपाद जी क्लास सुनने आते थे। तो बहुत ही गुणगान करते थे जब वो वहाँ जाते थे। तो बोले कि ऐसे भगवान के भक्त हैं और उनके चेहरे की जो चमक है और उनकी जो आवाज़ है ना, डायरेक्ट हमारे हार्ट को टच करती। तो जब इस तरीके से महेश योगी ने सुना तो उसको लगा कि अब ये मेरे हाथ से निकलने वाले हैं, एक एक करके सब मुझे छोड़ के जाएंगे। तो वो प्रभुपाद जी को एक लेटर लिखता है महेश योगी कि स्वामी जी, आपका जो स्वास्थ्य है वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप दोनों टाइम क्लास मत लिया करो, आप एक टाइम ही लिया करो। तो क्योंकि उनके जो डिसाइपल थे हो सकता है मॉर्निंग में नहीं आते थे, तो उसने स्पेशली मेंशन किया कि आप इवनिंग की क्लास मत लिया करें, आप मॉर्निंग की क्लास ही लिया करो, क्योंकि आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अल्टीमेटली जो है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अल्टीमेटली उसने अपनी हार मान ली, हार स्वीकार कर ली है। एक माता जी थी जो प्रभुपाद जी की उसमें आती है क्लास में। तो वो प्रभुपाद जी को बोलती है कि है ना, कि स्वामी जी आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप दुनिया की भलाई के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि ये महेश योगी के आश्रम से आई है। तो प्रभुपाद जी तुरंत उसी भाव में उसको जवाब देते हैं कि बोले कि अगर किसी के फोड़ा होता है ना, तो उसको हवा लगाने से वो कंपेशन नहीं है, वो मर्सी नहीं है। मर्सी मतलब है चाकू लेके उसको निकालो। तो हम प्रीचिंग कर रहे हैं कि आप इग्नोरेंस में हैं, गहरे अंधकार में हैं, यहाँ से बाहर कैसे आएंगे, है ना, हवा देने से कुछ नहीं होगा। तो वो तुरंत समझ गई और ना प्रभुपाद जी का जो मूड था, प्रभुपाद जी जो समझाना चाहते थे वो उसको समझाया। और यहाँ पे जब प्रभुपाद जी आए थे तो है ना बहुत ही कम समय हुआ था और नाइट में जो है बारिश हो गई थी और बारिश के साथ साथ भयंकर तूफान भी आया था।
तो भक्ति चारू स्वामी जो थे वो रात में 12 से 2 बजे तक प्रभुपाद जी को अटेंड करते थे। अलग अलग डिवोटी की ड्यूटी थी। इस टाइम पे आप प्रभुपाद जी को देखिए। तो रात को 1 बजे प्रभुपाद जी उनको बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि ना उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बारिश आते ही, हवा चलते ही इन्वायरमेंट में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि हमको कल सुबह ही जल्दी वृंदावन के लिए रवाना होना, और अब मेरे जो है शरीर छोड़ने का समय हो गया, इस भव सागर से विदाई लेने का समय हो गया। तो वो समझ जाते हैं और नेक्स्ट डे तुरंत अरेंजमेंट करते हैं प्रभुपाद जी के वृंदावन जाने का। एक बार जब प्रभुपाद जी उस समय जब वहीं पे थे तो एकादशी का दिन था, तो जो डिवोटीज थे उन्होंने ग्रेन ले ली ब्रेकफास्ट में, पता नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने ग्रेन खाया, एकादशी के दिन ग्रेन लिया, और फिर उनको पता चला कि आज एकादशी है, तो प्रभुपाद के पास आते हैं और प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि प्रभुपाद हमने तो ग्रेन ले लिया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, जब आपने ग्रेन खा ही लिया तो अब कर क्या सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने खुद भी ग्रेन खा लिया और बोला कि हम लोग है ना एकादशी कल करेंगे। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत ही कृपा थी उनके जो भी डिसाइपल हैं भक्तों के ऊपर, है ना। प्रभुपाद जी चाहते थे कि है ना उनको मोटिवेट करने के लिए, बहुत ही बड़ा कंपेशन था। इवन एकादशी भी उन्होंने, भाई आपने ब्रेक कर दी तो कोई बात नहीं। ऐसे ही प्रभुपाद जी जब जगन्नाथपुरी में गए थे तो उनके डिसाइपल को एंट्री नहीं करने दी, तो प्रभुपाद बोले कि मैं भी कभी जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी उसके बाद कभी भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं गए। और एक बार ऐसे ही शायद गुजरात में या कहीं पे जब नए नए फॉरेनर डिसाइपल को लेके आए थे प्रभुपाद जी, तो यमुना देवी दासी और माता जी सिंगिंग कर रही थी। तो संस्कृत के जैसे कुछ श्लोका गाते हैं और जैसे हम लोग वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, तो एक आदमी बीच में से खड़ा होकर बोलता है कि बोले कि ये सही नहीं गा रहे। तो प्रभुपाद जी बिकम फ्यूरियस, एंग्री हो जाते हैं भयंकर, बोले कि तुम्हारी भक्ति का क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारी भक्ति का। इनकी भक्ति के सामने आपकी भक्ति कुछ भी नहीं है, 10% भक्ति भी नहीं है आप में। इनकी भक्ति है, आप उसमें प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ, इनका डिवोशन देखो। तो प्रभुपाद जी के सामने अगर कोई भी उनके डिसाइपल को क्रिटिसाइज करता या कुछ बोलता तो प्रभुपाद जी को बहुत ही भयंकर गुस्सा आता था। ऐसे प्रभुपाद जी जब वापस आए थे तो वृंदावन में रहते थे, तो जो राधा रमन मंदिर है वहाँ पे एक विश्वाम्बर गोस्वामी नाम के थे, वो उस समय एडवोकेट भी थे और मेयर भी थे वृंदावन के। तो प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे मित्र थे। तो बोले कि स्वामी जी आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बताइए। तो गौर पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु राधा रमन मंदिर जाते हैं और उनको बहुत अच्छा चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं। तो वहाँ पे एक पर्सन था, तो वो बोलता है कि स्वामी जी अभी तो आप हैं, हम हैं और आपके डिसाइपल हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप और हम नहीं रहेंगे तो ये जो आपके डिसाइपल हैं ये सब फॉरेनर हैं, तो ये न्यू सेंस क्रिएट करेंगे। तो प्रभुपाद जी बिकम वेरी फ्यूरियस, बोले कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूरे सब कुछ छोड़ दिया, सब माया छोड़ दी और हरि नाम के जप कर रहे हो, वैष्णव बन गए हो, आप बोल रहे हैं कि वो न्यू सेंस क्रिएट करेंगे वृंदावन में। बोले अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मैं कभी भी वृंदावन नहीं आऊँगा आज के बाद। तो वो सब माफ़ी मांगते हैं कि नहीं नहीं स्वामी जी, नहीं गलती हो गई, ऐसा नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके डिसाइपल को कोई भी क्रिटिसाइज करे, कोई भी कुछ बोले, तो कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। ऐसे एक और पास टाइम आता है कि एक संस्कृत का स्कॉलर था बहुत बड़ा, तो उसने क्या किया कि एक संस्कृत में पूरा लेटर लिखा। उसको पता है कि सब फॉरेनर है, इनको संस्कृत नहीं आता, तो उस पूरे संस्कृत में लेटर लिखा। तो डिसाइपल प्रभुपाद के पास लेके आया, तो प्रभुपाद जी उस लेटर को पढ़ा, प्रभुपाद जी को सब पता है। तो उन्होंने उसका रिप्लाई लिखा, डिसाइपल को बोला कि आप लिखना शुरू करो। तो बोले कि हम लोग लैंग्वेज में स्कॉलरशिप नहीं चाहते, हम लोग उसकी मीनिंग में जाते हैं, पर्पस। हम लोग ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कौन सी भाषा यूज करें। और बीच बीच में संस्कृत में प्रभुपाद लिखते हैं और फिर बोलते हैं कि आप साइन करके भेजो। डिसाइपल को बोला आप साइन करके भेजो उसको रिप्लाई में।
तो देन वो रिप्लाई करके भेजता है, तो वो एकदम सन्न हो जाता है, बोले कि इनके जो डिसेबल है बहुत ही ज्ञानी आदमी, बहुत सब आता है इनको, संस्कृत इंग्लिश सब सारी लैंग्वेज आती है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो मेरे जो भी डिसेबल है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव, भक्ति वेदांत स्वामी के रिप्रेजेंटेटिव, दुनिया में कोई भी कितना भी बड़ा स्कॉलर हो वो कभी भी उनको डिफीट नहीं कर पाए। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। एक और पास टाइम यहाँ पे हुआ है ना कि एक स्टोरी प्रभुपाद जी सुनाते हैं ऋषिकेश में जब प्रभुपाद थे, तो ये बहुत अच्छी है ना, जोकिंग वाली, प्रभुपाद कभी कभी जोक करते थे बहुत अच्छा। तो जोकिंग वाली स्टोरी सुनाते हैं, बोलते हैं कि एक बार एक राजा था, तो है ना एक डिवोटी कुकिंग कर रहा था, तो प्रभुपाद जी है ना उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी सब्जी काट दी। तो वो थे 8-9 लोग और उन्होंने सब्जी काट दी 50 लोगों की। तो प्रभुपाद जी को थोड़ा सा गुस्सा भी आया अंदर से, बोले कि इनको पता ही नहीं सब्जी कितनी काटती है। तो प्रभुपाद जी है ना अब कुछ बोल नहीं पाए, तो बोले कि ठीक है अब शुरू करो, जो कर दिया, चावल बनाओ, थोड़ी चपाती बनाओ और सब्जी बनाओ। फिर प्रभुपाद एक कुर्सी पे बैठ गए और बोलते हैं कि आलसी आदमी कुकिंग नहीं कर सकता। तो एक स्टोरी सुनाते हैं प्रभुपाद कि एक बार एक राजा था, तो वो राज्य में सबको बुलाता है कि भाई जो भी आलसी आदमी है उनको बुलाओ और हम उनको खाना खिलाएंगे, फीड करेंगे। तो बहुत सारे लोग आ गए, 100-200 लोग आ गए कि है ना खाना खाने के लिए, वैसा वो आलसी है। तो राजा ने बोला कि अभी इनका टेस्ट करो कि आलसी कौन है। तो बोले कि टेंट में उनको रुकाया था, बोले इसमें आग लगा दो। तो आग लगाई, तो एक आदमी बोला बी बेक बर्निंग, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज भी स्टोरी सुनाते हैं। तो दूसरा आदमी बोला कि पलट जा, पलटी मार। तो बोले कि ये दोनों ही आलसी है, बाकी सबको भगा दो। सब भाग गए, वैसे ही निकल गए। तो बोले इन दोनों को ही खिलाओ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आलसी आदमी होता है वही कुकिंग नहीं करते। तो ये पास टाइम में प्रभुपाद जी यहीं पे ऋषिकेश में ही सुनाते हैं। तो ये कुछ मेमोरेबल पास टाइम थे प्रभुपाद जी के। और जब प्रभुपाद जी जैसे आचार्य यहाँ पे आते हैं तो तीर्थ पूर्वक तीर्थ को शुद्ध करते हैं। जगत गुरु प्रभुपाद की